दोस्तों, माह रमजान की हकीकत क्या है? अल्लाह ने रमजानुल मुबारक के रोजे मुसलमान पर क्यों फर्ज किए और रोजों के फर्ज होने की वजह क्या है? रोजा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है? और क्या रमजानुल मुबारक में रिज्क मालों दौलत को बढ़ा दिया जाता है? और रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला की रहमतें किस कदर नाजिल होती है? और रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुकद्दस माह मुबारक में अल्लाह ताला कितने लाख लोगों की बख्शीश फरमाता है? अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस माह मुकद्दस में वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमजान की हर मुकद्दस और बाबरकत रात में कितने हजार लोगों की बख्शीश की जाती है और कितने लाख लोगों की जहन्नुम से रिहाई मिलती है? और वह कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी इस मुकद्दस महीने में भी बख्शीश नहीं की जाती? और रमजानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक आजाबों के बारे में बयान फरमाया? प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमजान, माह सब्र, माह मुआशात और माह उशत रिज्क। इसको सब्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोजादार रोजा रख करके अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र करता है और फिर अल्लाह ताला उस रोजेदार को उस सब्र की जज़ा अता फरमाता है। माह मुआशात, मुआशात का मतलब होता है भलाई करना। चूंकि इस महीने में तमाम मुसलमान खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इसको माह मुआशात कहा जाता है। माह उशत रिज्क, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला इंसानों के रिज्क के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है और गरीब लोग भी अल्लाह ताला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसको माह उशत रिज्क कहा जाता है। हजरत सैयदना अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वह दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके साबिका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसके साए में यानी उसके छांव में 500 साल तक घोड़ा दौड़ाता रहे। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब माह रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तरफ नजर रहमत फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर रहमत हो जाए उसे कभी भी आजाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोजेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोजेदार के लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मशक्कत से मेरे घर और रहमत में राहत पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमजानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी मगफिरत फरमा देता है। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूदा लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उन्हें उजरत दी जाती है, यानी मजदूरी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें और जुम्मा अगले जुम्मे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफ्फारा है जब तक के गुनाह कबीरा से बचा जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान शरीफ की हर शब यानी हर रात आसमान में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता यह निदा करता है कि ये भलाई के तलबगार इरादा पुख्ता कर ले
और खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा करने वाले, बुराई से बाज आ जा। और है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब रमजान मुबारक तशरीफ लाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो जाता है और आप नमाजों में कसरत करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में खूब दुआएं मांगा करते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। प्यार दोस्तों, और रमजान मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा ज्यादा से ज्यादा मेरी इबादत करे और मेरी रजा हासिल कर ले। इसी वजह से अल्लाह ताला रमजान मुबारक में शयातीन को कैद कर देता है ताकि शैतान मरदूद मेरे और मेरे बंदे की राह में ना आए और मेरा बंदा ज्यादा से ज्यादा मेरे इबादत करके ज्यादा से ज्यादा मेरा कुर्ब हासिल कर ले। लेकिन बदनसीब है वो लोग जो इस माह मुकद्दस में भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं और अल्लाह ताला की रजा वाले काम छोड़ देते हैं और इस माह मुकद्दस को भी गुनाहों के अंदर गुजार देते हैं, जबकि अल्लाह ताला शैतान को भी इस पाक महीने में कैद फरमा देता है। इसके बाद भी लोग गुनाहों के अंदर मुब्तिला रहते हैं। दोस्तों, हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इस बाबरकत महीने में भी अपनी बख्शीश ना करवा सके तो वह कब करवाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो लोग माह रमजान मुबारक में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, उनके मुतल्लिक हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। चुनांचे हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जलील और रुस्वा ना होगी जब तक वो माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को जाया करना और उम्मत को जलील और रुस्वा होना क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजान में हराम कामों का करना, और फिर फरमाया कि जिसने माह रमजान में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह ताला और जितने अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगले माह रमजान से पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नुम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान के मामले में डरो, क्योंकि जी तरह इस माह रमजान के महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती है, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है, यानी कि गुनाह भी बढ़ा दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोजा रखने का मकसद क्या है और रोजा किस पर फर्ज है और वो कौन से लोग हैं जिनको रमजान में रोजा छोड़ने की इजाजत है। चुनांचे इसके मुताल्लिक अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि अगले पर फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और ये गिनती के दिन है, तुम में जो बीमार हो या सफर में हो तो उतने रोजे और दीनों में रखें, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो तो इसके बदले में एक मिस्किन का खाना, और फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करें तो उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयते करीमा में अल्लाह ताला ने रोजा रखने का मकसद बयान फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसी आयते करीमा में अल्लाह ताला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो। इस आयते करीमा से पता चला कि मुसाफिर पर रोजा फर्ज नहीं, जो शरई सफर पर हो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है, और जो इतना बीमार हो कि रोजा नहीं रख सकता उसको भी अल्लाह ताला ने रोजा छोड़ने की इजाजत आता फरमाई की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर नमाज फर्ज फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला ने माह रमजानुल मुबारक के रोजे भी फर्ज फरमाए, और ये हर मुसलमान मर्दों औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माह रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमजान के सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तिला होकर पहली कौमें हलाक हुई। और अल्लाह